ड्रैगन बॉल डायमा के फर्स्ट एपिसोड में हमें ड्रैगन बॉल की हिस्ट्री दिखाई जाती है कि किस तरह गोकू अर्थ पर आया और उसने कई बार अर्थ को बचाया। अब अर्थ पर एक और खतरा आ चुका है। तभी हमें दिखाया जाता है कि दो मिस्टीरियस कैरेक्टर बड़ी स्क्रीन पर कुछ देख रहे होते हैं। उनका नाम है गोमा और डेकासु। गोमा बोलता है कि उस बावड़ी ने डेमन किंग डाबूरा को भी अपने कब्जे में कर लिया और डेकासु ये बात सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता कि वो एक डेमन किंग होने के नाते बावड़ी जैसे लोग के इशारों पे कैसे नाच सकता है। तभी गोमा एक चीज नोटिस करता है और वो देखता है कि यूनिवर्स 7 के सुप्रीम गायक को, और वो डेकासु से बोलता है कि ये तो हमारा बड़ा भाई है ना। और तब हमें रिवील किया जाता है कि डेकासु कोई और नहीं, खुद एक सुप्रीम गाय है। और ये देखकर वो खुश नहीं होते क्योंकि उसका बड़ा भाई इंसान की मदद कर रहा था। लगता है इसकी मेंटेलिटी भी जामूसू की तरह है। दरअसल ये दोनों डेमन रिलम से हैं और ये दोनों डेमन रिलम का सुप्रीम गाय हैं। बाद में वो देखते हैं कि आखिरकार डाबूरा साथ हुआ क्या। डाबूरा से उनका सारा ध्यान गोकू व वेजेटा के पे चला जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा ताकतवर थे। गोमा पूछता है कि ये भी कोई मजीन या फिर कोई डेमन तो नहीं, पर डेवसू बताता है कि ऐसा नहीं है क्योंकि इनके कान पॉइंटेड नहीं है। पर उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये उड़ कैसे सकते हैं और ब्लास्ट कैसे कर सकते हैं। और ऐसा करते करते वो पूरा भूसागर देख डालते हैं। उनका रिएक्शन भी वही था जो हम सब फैंस का था। वो हर एक छोटी छोटी चीजों को देखकर चौंक जा रहे थे क्योंकि उन्हें लगता कि डाबोरा ही सबसे ज्यादा पावरफुल है। पर सबसे बड़ा झटका उन्हें तब लगता है जब उन्हें पता चलता है कि डेमन किंग डाबूरा अब नहीं रहे। उन्हें मेजिन बू ने मार दिया। उनके पास अब शब्द ही नहीं थे कुछ बोलने के लिए क्योंकि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि डेमन किंग डाबूरा भी मर सकते हैं। पर डेकासू उसे दिलासा देता है और बोलता है कि अब आप नए डेमन किंग बन सकते हो। गोबू खुश तो होता है पर उसे ये भी डर था कि बावड़ी के पास मेजिन बू है और वो जब चाहे वो उन पर हमला कर सकता है। तो उसमें खुश होने की बात तो नहीं थी। फिर उन्हें पता चलता है कि बावड़ी भी मर चुका है, पर उनकी आंखें तो फटी की फटी तब रह गई तब उन्हें पता चलता है कि मेजिन बू भी मर चुका है। न जाने एक ही दिन में इन्होंने कितनी मौतें देख ली। और भी बीच में नोटिस करता है कि इनका यूनिवर्स में भी ड्रैगन बॉल हैं, पर डिफरेंस ये है कि उनके पास 7 ड्रैगन बॉल हैं और वह 3 विश पूरी करती हैं, बल्कि डेमन यूनिवर्स में 3 ड्रैगन बॉल हैं जो कि बहुत ही ज्यादा बड़े हैं और हर ड्रैगन बॉल का रक्षक एक तामाकामी कर रहा है। और यही रीजन है कि कोई उसका यूज नहीं कर पाता। पर देखा जाए तो गुमा खुश था क्योंकि उसके दोनों ही बड़े दुश्मन बावड़ी और मेजिनबू दोनों ही मारे जा चुके थे। तो अब कोई नहीं था जो उसके रास्ते के बीच में आए। और तभी एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है। ये डेकासू की बैंड एरेंस होती है। ये एक साइंटिस्ट भी है। इससे पहले ही डाबूरा की डेथ का पता था। गोमा उससे बोलता है कि डेमन किंग डाबूरा तुम्हें पैसे दे देते होंगे रिसर्च के लिए, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। और तभी उसे मैनिपुलेट करने के लिए उसके दिमाग में एक बात डाल देती है, तब तुम्हें कौन बचाएगा, तब वह तुम्हारे यूनिवर्स में कब्जा करने आएंगे, तब तुम्हें मेरी ही जरूरत पड़ेगी। टीका उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो बस ब्लफ कर रही है क्योंकि हो ही नहीं सकता कि इमोर्टल डेमन यूनिवर्स में आएंगे और अगर वो आ भी गए तो वो उन्हें हरा नहीं सकते। गोमा इतना बड़ा बेवकूफ नहीं था। उसे पता था जो मेजिन बू को हरा सकता है उसे डेमन रेम को तबाह करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो वो डिसाइड करते हैं कि वो यूज करेंगे ड्रैगन बॉल का। पर जैसे मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि इनकी यूनिवर्स का ड्रैगन बॉल की प्रोटेक्शन 3 ताकामी कर रहे हैं, तो उसका यूज करना तो इम्पॉसिबल ही था। तो गोमा बोलता है कि हमें यूनिवर्स 7 ड्रैगन बॉल यूज करना चाहिए और उसे हमें 2 एक्स्ट्रा विश भी मांग सकते हैं। पर डेकासू थोड़ा कंफ्यूज था क्योंकि उनका यूनिवर्स का ड्रैगन बॉल एविल नहीं है, तो वो गोकू और उसके दोस्तों को मारने वाली विश कभी पूरे नहीं करेगा। तब वो गोमू बोलता है क्या होगा अगर हम उन्हें बच्चा बना दें, तब वो अपनी पावर का यूज ही नहीं कर पाएंगे। और दूसरी विश ये सोचते हैं कि वो एविलाई को अनलॉक कर लेंगे। दरअसल एक ऐसी पावर थी जो डबूरा के फादर के पास थी और इस यूजर की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तब डेकासू बोलता है क्या वो तीसरी विश भी मांग सकता है, और वो एग्री कर लेता है क्योंकि उसे बस 2 ही विश मांगनी थी। तो बोलता है कि अब हमें नेवा के पास जाना चाहिए। चाहे वो उसे पसंद नहीं करता पर उसे ड्रैगन बॉल के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज है। और वो दोनों वहां से चले जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वो उनकी चुपके से बातें सुन रहा होता है। इसके बाद हमें अगली सीन में दिखाया जाता है कि वो जाते हैं ओल्ड नेमेकिन नेवा के पास। जी हाँ, इनके यूनिवर्स में भी नेमेकिन से हैं और ये अपनी स्पीसीज की आखिरी नेमेकिन है। बाद में वो उसे वहां से लेकर चले जाते हैं और एक बड़ी सी मछली उन्हें रोक लेती है और पूछती है कि उन्हें किधर जाना है। दरअसल अगर हमें यूनिवर्स के बीच में ट्रेवल करना होता है तो हमें इसमें से गुजरना ही होता है। तो वो मछली उनसे पूछती है कि उन्हें कौन सी यूनिवर्स में जाना है और उन यूनिवर्स के कौन से एग्जैक्ट लोकेशन पे। तब उसे बताते हैं कि यूनिवर्स 7 है अर्थ पर। तब मछली रिप्लाई करती है कि अर्थ कुछ ज्यादा ही पॉपुलर हो चुका है आजकल। वो दोनों हैरान हो जाते हैं कि इसका क्या मतलब, क्योंकि उनके हिसाब से तो बस डाबोर और बावड़ी आज तक उन पर गए हैं।
तब मछली बताती है कि डॉक्टर रिस भी वहां पर गई हैं, पर आखिर में वो वहां उधर करने क्या गई थी, क्योंकि दो यूनिवर्स के बीच में आना जाना बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। तब हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो आज ट्रंक्स का बर्थडे था। क्रिलिन ट्रंक्स को देखकर बोलता है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ये 9 साल का हो गया, क्योंकि तुम्हारी हाइट देखकर तो ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते। ट्रंक्स तो सोए रिप्लाई देके बोलता है कि तुम तो हाइट की बात ना ही करो। फिर गोकू बताता है कि सैन की ग्रुप 15 साल से शुरू होती है, पर वो वेजिटा मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि पर वेजिटा की हाइट तो छोटी ही रह गई। और ये सुनने के बाद वेजिटा को बिल्कुल भी खुश नहीं था। तब गोकू नोटिस करता है कि सुप्रीम गाय भी वहीं पर है, और वो हैरान होकर पूछता है कि आप दोनों अलग कैसे हुए, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है कि आप दोनों ने फ्यूजन कर लिया था। फिर सुप्रीम गाय बताता है कि सेम उसी ट्रिक से जैसे कि तुम और वेजिटा अलग हुए थे। वह डिटेल में एक्सप्लेन करता है कि उन्होंने मेजिन बू को रिक्वेस्ट की थी कि उन्हें एब्जॉर्व कर ले, क्योंकि उन्हें पता था कि उसके पेट में जाकर अंदर दोनों का फ्यूजन अलग हो सकता है, और वैसे ही हुआ। अब 10 लोगों का खाना खाने के बाद गोकू को कुछ तूफानी करना था, और वो वेजिटा से बोलता है क्या तुम एक मैच के लिए रेडी हो। गोकू वेजिटा से फाइट के लिए पूछता है, और वेजिटा मना कर दे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ये बोलते ही वो दोनों लड़ने लग जाते हैं, और बोल्मा तो ट्राई भी नहीं करती उन्हें रोकने का, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्हें रोकने से कुछ फायदा नहीं है। और वो दोनों पार्टी छोड़कर फाइट करने लग जाते हैं, और फैंस को तो यही देखना था। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि गोमा लोकाटा पहुंच चुका है, और यहाँ हमें रेवल करा जाता है कि ड्रैगन बॉल की एको मिस्टी गोमा डेंडे को बताती है कि उसके एंसेस्टर भी डेमन रिलम है। तो इसका मतलब पिगालू और बाकी जितने भी नामकीन है वो डेमन रिलम से हैं, और शायद जेलमा भी। तब गोमा डेंडे से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे ड्रैगन बॉल दे दे, पर जैसे हम उम्मीद करते हैं वैसा ही होता है, डेंडे साफ मना कर देती है। तो गोमा यूज करता है प्लान बी और बुलाता है नेवा को। मुझे लगा था ये नेवा को बस फनी सीन के लिए रखा गया है, पर मैं बिल्कुल गलत था, क्योंकि ये दिखाते हैं अपनी ट्रू नेमकिंस पावर, जो कि आज तक किसी ने नहीं देखी थी। सातों ड्रैगन बॉल को एक जगह पर खड़े होकर कलेक्ट कर लेता है, और ये सीन बहुत ही ज्यादा एपिक था। और इतना ही नहीं, वो उन्हें स्टोन से फिर से रिस्टोर कर देता है। सोचो ये अपने प्राइम में कितना ज्यादा पावरफुल रहा होगा। तो डेंडे उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर उसमें उतनी पावर नहीं थी कि वो सुप्रीम गाय को डेमन किंग से रोक सके। तो शेन के सामने होने के बाद गोमा अपनी विश मांगता है कि जिन लोगों को मेजिन बू ने हराया है उनके और उनके सभी दोस्तों को बच्चा बना दिया जाए। तब शेन पूछता है कि उन्हें कितना छोटा करना है, तो गोब रिप्लाई करता है कि फर्स्ट क्लास के बच्चों जितना। और शेन फिर से पूछता है कि जो पहले से बच्चे हैं उनका क्या करना है। फिर जवाब में देता है कि उन्हें और भी छोटा कर दिया जाए, और उसके बाद शेन उसकी विश पूरी कर देता है। एक के बाद एक शेन सभी का जी फाइटर बच्चे बन जाते हैं, और यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। ड्रैगन बॉल डायमा के सेकंड एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि शिनोन वापिस जा रहा होता है। तभी गोमा उसे रोकते हुए बोलता है कि तुम तो हमारी 3 विश पूरी करने वाले थे, तुम्हें हमारी और 2 विश पूरी करनी होंगी, तुम ऐसे नहीं जा सकते। तब शिनोन बताता है कि वो बस बोनस विशेष हैं जो बस रेगुलर को मिलती हैं, और तुम जैसे अननोन को बस एक ही विश मिलेगी। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। ये बात गोमा को बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि उसे थर्ड ईवल आई भी चाहिए थी, क्योंकि बिना उसकी मदद से वो गोकू और उसके दोस्तों को नहीं हरा सकता। तब वो नेवा से बोलता है क्या तुम डेमन रिलम की ड्रैगन बॉल को वैसे नहीं बुला सकते जैसे कि तुम इन्हें बुलाया था। तब नेवा बोलता है कि नहीं, उसके लिए तुम्हें तामागामी की फाइट में हराना ही होगा, और गोमा इतना बड़ा बेवकूफ नहीं है कि वो एक काम करेगा। फिर गोमा नेवा को फिर से ऑर्डर देता है कि इन्हें ड्रैगन बॉल को वापस ले जाओ, जैसे इन्हें पिछले एपिसोड में करा था। वो साफ मना कर देता है कि अब उसमें इतनी एनर्जी नहीं है कि वो 2 बार इन कामों को कर सके। अब गोमा का प्लान फेल होते दिख रहा था। चाहे गोकू और उसके दोस्त बच्चे हैं, पर वही थे जिन्होंने माजिन बू को हराया था, तो उनसे पंगा लेना कोई समझदारी की बात नहीं होगी। तब उनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि हम डेंडे को ही किडनैप कर लेते हैं। अगर गोकू और उसके बाकी दोस्त उसे मारने आए भी तो वो डेंडे के नाम से गोकू और बाकी लोगों को ब्लैकमेल कर सकते हैं। गोकू ने रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर वो क्या ही कर सकता था, क्योंकि वो भी एक बच्चा था। और वो तीनों डेंडे को लेकर अपने रेल में चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि 2 लोग आसमान से टपकते हैं, और एक कोई और नहीं, गोकू और वेजिटा ही थे। सबके सब छोटे बच्चे बन चुके थे, पर क्रिलिन तो अभी भी सेम एज का लग रहा था। क्रिलिन दोनों को देखकर चिल्लाता है कि आखिरकार तुम दोनों को क्या हो गया, तुम एक छोटे बच्चे क्यों बन गए। और गोकू को समझ नहीं आता कि आखिरकार ये कहना क्या चाहता है। और तब वो वेजिटा की तरफ देखता है, तब उसे रियलाइज होता है कि सब बच्चे बन चुके हैं। सभी लोग हैरान और परेशान थे कि उनके साथ ये क्या हो गया, सिवाय गोटेन और ट्रंक्स के। उनके तो मजे आ गए थे। तभी वेजिटा सबको देखकर बोलता है कि सब बच्चे बन चुके हैं, पर एक दूसरा बच्चा आकर बोलता है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि स्टाफ के सभी मेंबर अभी भी सेम एज के हैं, बस जी फाइटर ही बच्चे बने हैं, और ये बच्चा कोई और नहीं, चैम मिस्टर सैटर्न था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बुल्मा बहुत ज़्यादा ही खुश होती है,
क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही यंग लग रही थी और ये हाल चीची का भी था। क्रिलिन बोलता है कि सब बच्चे तो बन चुके हैं पर वो अंदर से वैसे ही हैं, क्योंकि उनको सब कुछ अच्छे से याद है और उनका दिमाग वैसे ही काम कर रहा है जैसे कि बड़े लोगों का करता है। और वो बोलता है कि उतना बड़ा होने की मेहनत हमने इसलिए करी थी कि हम वापस से बच्चे बन जाएं। तब बुल्मा उसका मजाक बनाते हुए बोलती है कि तुम तो बोलो ही मत, तुम तो हमेशा से ऐसे ही थे, पता नहीं सब लोग क्रिलिन के पीछे क्यों पड़े थे। और तभी पिपलो और वेजिटा बात कर रहे होते हैं कि ये शेनॉन का काम हो सकता है, क्योंकि उसे अभी कुछ देर पहले ही समन किया गया था। तब उधर से मिस्टर सेटन आते हुए बोलते हैं कि तुम डरो मत, क्योंकि तुम तब चैम मिस्टर सेटन तुम्हारे साथ है और वो तुम्हें हर मुश्किल से प्रोटेक्ट करेगा। और वेजिटा और पिपलो से जरा भी भाव ना देते हुए वहाँ से चले जाते हैं। तब सुप्रीम गाय बताता है कि हमें लॉकआउट में स्ट्रेंज एनर्जी महसूस हुई थी, तो वह कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। तब गोकू बोलता है कि अगर ऐसा है तो मैं वहाँ जाके देख लेता हूँ। और वो जैसे उड़ने की ट्राई करता है तो मुँह के बल गिर जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी अचानक से छोटी हो गई थी, वो उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता। और यही सेम चीज़ चीटी में भी होती है और ये बात उसे मास्टर रोशी बताते हैं। वो भी बहुत खुश होते हैं क्योंकि फाइनली बच्चे हो चुके थे। तब गोकू, पिपलो, केबिटो, सुप्रीम गार्ड लॉकआउट जाते हैं और वो नोटिस करते हैं कि डेंडे आसपास कहीं नहीं है। और तब मिस्टर पोबू ने बताता है कि डेमन रिलम से कोई आके उन्हें किडनैप करके लेके चला गया और वो सब हैरान थे। और मिस्टर पोबू ने ये भी बताता है कि उनमें से एक तो बिल्कुल सुप्रीम गाय की तरह लग रहा था। ये सुनने के बाद वो उनके तो पूरे होश उड़ चुके थे। तब वो रेवल करता है कि उनका एक छोटा भाई भी है, डेकासू, और वो उन्हें ये भी बताता है कि उनके साथ नेवा भी था। और ये सुनने के बाद पिपलो के होश उड़ चुके थे। वो पूछता है कि ये नाम सुनने के बाद वो इतना चौंक क्यों गए। और तब पिपलो रेवल करता है कि नेवा एक लेजेंडरी नेमेकिन है जो डेमन रिलम में पीछे ही रुक गए थे ताकि वो डेमन वर्ल्ड के ड्रैगन बॉल को प्रोटेक्ट कर सके। फिर गोकू बोलता है कि फिर हमें डंडे को बचाने जाना ही होगा, पर सुप्रीम गाय बताते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि डेमन रिलम में टेलीपोर्ट करना उनकी बस से बाहर है और वो थोड़ी देर सेंस भी नहीं बनता, क्योंकि जेनो पैलेस तो वो जा सकते हैं पर डेमन रिलम नहीं। खैर बाद में वो केबिटो को ऑर्डर देते हैं कि वो उनके प्लेनेट से शिप लेकर आए और वो बताते हैं कि वो इस शिप से मदद से इस यूनिवर्स में आए थे। तो इसका मतलब है कि सुप्रीम गाय भी इस वर्ल्ड के नहीं है, वो भी डेमन रिलम से हैं। पर जैसे उन्होंने सोचा वैसे ही हुआ, उन्होंने इस शिप का यूज मिलियन ऑफ ईयर्स पहले किया था, तो अब इसका किसी काम की नहीं है। गोकू से आइडिया देता है कि बुल्मा से ठीक कर सकती है, तो हमें उसे लेकर जाना चाहिए। और वो उसे लेने जाते हैं पर वह फिर से मुंह के बल गिर जाता है और इस सीन में तो गोकू मरते मरते बचता है। और तब पीपल उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि तुम अभी भी अपनी बॉडी पर कंट्रोल करना नहीं सीख पाए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। पिपलो से तो बोलता है पर वह अपनी खुद बॉडी पर कंट्रोल नहीं कर पाता और गोकू की तरह वो भी पेड़ से जा टकराता है। तब सुप्रीम गाय उस ऑर्डर को, केबिटो को, बुल्मा और वेजिटा को लेकर वहाँ पर आ जाते हैं। बुल्मा उस शिप को हालत देखकर ही बोल देती है कि ये 10 दिन से पहले ठीक नहीं होने वाली। और गोकू परेशान था क्योंकि अगर उन्होंने इतना वेट करा तो वो डेंडो को मार देंगे, पर सुप्रीम गाय उसे समझाते हैं कि वह ऐसा नहीं करेंगे, वो बस हमें ब्लैकमेल करना चाहते हैं। और इसके बाद हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। गोकू हवा में प्रैक्टिस कर रहा होता है, मतलब उसने अपनी बॉडी पर थोड़ा कंट्रोल करना सीख लिया, पर इतना काफी नहीं था। गोकू बोलता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपनी बॉडी पर जल्दी कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ बाकी लोग बात कर रहे होते हैं कि डेमन रिलम के बारे में, कि किस तरह जिनकी ईयर्स पॉइंटेड होते हैं वो ज़्यादातर डेमन्स होते हैं और डेमन्स रिलम में बस वही आ सकता है जिसमें परमिशन हो। और तभी बुल्मा आके केबिटो से बोलती है कि मैंने खाना ऑर्डर कर दिया और तुम जाकर वह यहाँ लेकर आ जाओ। और केबिटो को कुछ बोलता तो नहीं है पर उसे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, वो भी एक गॉड है और बुल्मा ने तो उसे अपना पर्सनल नौकर बना दिया। और दूसरी तरफ गोकू जाता है कोरियन टावर में क्योंकि उसे अपना आइकॉनिक पावरफुल वापस चाहिए था, पर वो उसे बताता है कि वो तो मास्टर रुस के पास है, वो तो उसे कई टाइम पहले लेकर चले गए। तो गोकू वहाँ से जाता है मास्टर रुस के घर। रुस तो यंग होने का पूरा फायदा उठा रहे थे, वो तो खुश थे कि अब वो तो यंग लड़कियों के साथ डेट पर जा सकते हैं। गोकू उनसे पूछता है कि उसका पावरफुल कहाँ पर है, पर मास्टर रुस को तो याद ही नहीं होता। दरअसल मास्टर रुस उसका यूज कपड़ा सुखाने के लिए करते हैं। फिर बाद में हमें दिखाया जाता है कि गोकू लॉकआउट वापस आ चुका होता है और वो अपनी पावरफुल को स्किल फ्लेक्स कर रहा होता है
और ये देखकर बुल्मा की बचपन की याद ताज़ा हो जाती है। उन दोनों को ही याद आता है कि किस तरह गोकू उसके बचपन में इसका यूज किया करता था और इसके बाद वो सब बैठकर खाना खाने लग जाते हैं। गोकू पिपलो से पूछता है कि क्या तुम्हें डेमन रिलम के बारे में कुछ भी याद है। तब पिपलो बताता है कि वहाँ वो पैदा तो नहीं हुआ पर उसने उसके बारे में कहानियाँ सुनी है। सारे नेमिकिन डेमन रिलम में बहुत हैप्पीली रहते थे। तब बुल्मा पूछती है कि अगर ऐसा था कि तो यहाँ पर क्यों आए। फिर पिपलो बताता है कि नेमिकिन को पसंद नहीं था कि उनके ऊपर कोई रूल करे और तभी स्पेसशिप से अचानक कोई आता है और इन सबको लग रहा होता है कि ये इनका कोई दुश्मन है, क्योंकि अब ये बच्चे बन चुके हैं तो इन्हें टारगेट करना बहुत आसान होगा। और उस स्पेसशिप में कोई और नहीं ग्लोरी होता है, जिसका हमें पिछले एपिसोड में दिखा दिया गया था। वो गोकू से रिक्वेस्ट करता है कि वो उनके साथ चले और गोमा को हरा दे और ये सुनकर सब हैरान थे कि आखिरकार अपने ही किंग को क्यों मरवाना चाहता है ये। तब बताता है कि डेमन किंग डबूरा के मरने के बाद गोमा किंग बन चुका है, शायद ये भी डबूरा का वफादार होगा। तब सुप्रीम गाय बताते हैं कि अगर वो गोमा है तो उसे बिल्कुल भी अंडरस्टिमेट मत करो, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। पर यह चीज़ सुप्रीम गाय ने डबूरा के बारे में भी बोली थी और हम सभी जानते हैं कि उसका क्या हाल हुआ था। सुप्रीम गाय को उस पर थोड़ा शक होता है। आखिरकार एक गोकू को जानता कैसे। तब वो बताता है कि उन्होंने उन दोनों की बातें सुन ली थी और वो देख ही चुका था कि गोकू कितना पावरफुल है और वो डेमन किंग को आराम से हरा सकता है। पर तभी सुप्रीम गाय बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं भी चलूँगा, क्योंकि मुझे वहाँ के बारे में बहुत सी नॉलेज है। और तभी वहाँ पर बुल्मा भी आ जाती है और वो रेफरेंस के लिए उसकी शिप की जांच करने लग जाती है ताकि वो सुप्रीम गाय की शिप जल्दी ठीक कर सके। और वेजिटा बच्चों की तरह जिद करता है कि वो भी उनके साथ चलेगा, पर ग्लोरी साफ मना कर देता है क्योंकि उनकी शिप में उतनी जगह नहीं थी। तब सुप्रीम गाय उन्हें समझाता है कि जब बुल्मा शिप सही कर देगी तब तुम उसमें आ जाना। वेजिटा को ये बात पसंद तो नहीं आती पर वो उन कर भी क्या सकता था। तो वेजिटा को वहीं छोड़कर वो तीनों चले जाते हैं डेमन रिलम में और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। इसका थर्ड एपिसोड आपको अगले हफ्ते देखने के लिए मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो ड्रैगन बॉल डायमा के एपिसोड 3 में हमें दिखाया जाता है कि सुप्रीम गाय, ग्लोरी और गोकू तीनों ही डीमन बॉल जानने के लिए रवाना हो जाते हैं और बस कुछ ही सेकंड में वो अर्थ के ऑर्बिट को क्रॉस कर देते हैं और इसकी स्पीड देखकर गोकू पूरा हैरान था। तब सुप्रीम गाय उसे समझाते हैं कि इसका इन्वेंशन इसीलिए हुआ है ताकि ये डायमेंशन के बीच ट्रेवल कर सके। तो इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा है और पता नहीं गोकू इतना हैरान क्यों है, क्योंकि वो तो खुद लगभग लाइट की स्पीड से मूव कर सकता है। तब सुप्रीम गाय ग्लोरी से पूछते हैं कि हम वर्षमा के पास जा रहे हैं। तो गोकू पूछता है कि आखिर ये वर्षमा कौन है। फिर सुप्रीम गाय उसे डिटेल में समझाते हैं कि डीमन रिलम और आउटसाइड वर्ल्ड इन दोनों के बीच में ट्रेवल करने के लिए हमें वर्षमा की परमिशन लेनी पड़ती है। और अगर आपको याद होगा जो हमें पहले एपिसोड मैजिक अप दिखाई गई थी वही वर्षमा है। तो वो उसके पास जाते हैं और रास्ते में सुप्रीम गाय को ग्लोरी पर थोड़ा शक हो रहा होता है। तो वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर गोकू के लिए आए थे ना। तो ग्लोरी पूछते बताता है कि हाँ, मैं अपने किंग के कहने पर ये कर रहा हूँ, जो कि थर्ड डायमेंशन वर्ल्ड के किंग हैं। फिर ग्लोरी बताता है कि मेरे किंग चाहते हैं कि तुम गोमा को हरा दो। इसी पर गोकू पूछता है कि आखिर वो कितना पावरफुल है, पर ग्लोरी उसे दिलासा देके बोलता है कि अगर तुम मेजिन बू को हरा दिया तो उसे हराना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। हाँ, पर गोबू बहुत ज़्यादा समझदार और बहुत ज़्यादा चालाक है तो उसके हल्के भी नहीं लिया जा सकता। तो गोकू तैयार हो जाता है क्योंकि उसे वैसे भी डेंडो को बचाना था और खुद नॉर्मल होना था। पर हमें दिखाया जाता है कि सुप्रीम गाय को ग्लोरी पे अभी भी भरोसा नहीं है और बाद में वो मेजिन बू के पास पहुंच जाते हैं। और उससे पहले सुप्रीम गाय अपनी लोकेशन केबिटो को सेंड कर देता है, क्योंकि जब वो वेजिटा और बाकी लोगों के साथ यहाँ पर आए तो उन्हें रास्ता ढूंढने में दिक्कत ना हो। और बपसमा को देखते गोकू बच्चों की तरह चिल्लाने लग जाता है कि देखो वो कितनी बड़ी गोल्ड फिश है। और ये बात उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आती, पर गोकू से बोलते हैं कि गोल्ड फिश मत बुलाओ। और गोकू भी सुनने वालों में से कहा था तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। क्या होगा अगर उन्हें पता चल गया कि मैं इन्हें मैजिक अप बुला रहा हूँ। पर सुप्रीम गाय गोकू को कोने में ले जाकर समझाते हैं कि तुम्हें इनसे थोड़ी रिस्पेक्टफुली बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा भी गुस्सा हो गए तो हमें दूसरे वर्ल्ड में जाने नहीं देंगे। तो तुम उनके सामने अपना मुंह बंद ये रखो। तब वो अपना सामान ग्लोरी को देख के पहचान जाते हैं कि ये तो अभी थोड़ी देर पहले ही आया था, पर तब वो अकेला था
और अब उसके साथ 2 लोग और हैं। फिर वो पूछते हैं कि आखिर ये दोनों कौन है, क्योंकि अगर वो दोनों डीमन रिलम नहीं हैं तो मैं उन्हें अलाउ नहीं करूँगा। फिर ये चेक करने के लिए कि गोकू डीमन रिलम की नहीं है तो उनके कान चेक करने लग जाता है और सुप्रीम गाय तो उस टेस्ट में पास हो जाता है, पर गोकू के कान पॉइंटेड नहीं थे तो सुप्रीम गाय उसे छुपा लेते हैं। पर ये बात तो उन्हें भी पता नहीं थी कि बिना कान दिखाए तो वो नहीं जा सकते। तो सुप्रीम गाय अपनी मैजिक से गोकू के कान पॉइंटेड कर देते हैं। अब उन्हें इन तीनों के कोई शक नहीं होता तो वो उन्हें जाने के लिए अलाउ कर देते हैं। और तभी वो मैजिक अब उनमें से एक पिन कोड पूछता है। सुप्रीम गाय थोड़ा कंफ्यूज थे कि आखिर क्या नंबर पूछ रहा है। तब ग्लोरी बताता है कि अगर हमें यूनिवर्स के बीच ट्रेवल करना होता है तो हमें एक पिन कोड की ज़रूरत पड़ती है। यह सुप्रीम गाय के लिए बिल्कुल नया था, उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता था। तो वो केबिटो को इन्फॉर्म करने वाले होते हैं कि इधर एक पिन कोड भी होता है कि जब इधर वेजिटा और पिल्लू आए तो उन्हें दिक्कत ना हो। पर इससे पहले वो केबिटो को कुछ बता पाते मैजिक अब उन्हें निकल जाती है और वो एक टोरेंडो से होते हुए एक वाइड में चले जाते हैं। उस वाइड में होते हैं 3 गेट, डीमन वर्ल्ड फर्स्ट, डीमन वर्ल्ड सेकेंड और थर्ड। ग्लोरी तीसरा वर्ल्ड चुनता है, पर सुप्रीम गाय बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि गोमा तो फर्स्ट वर्ल्ड में रहता है तो हम तीसरा वर्ल्ड क्यों चुन रहे हैं। फिर ग्लोरी एक्सप्लेन करता है कि मेरे किंग थर्ड वर्ल्ड में रहते हैं। पर यह सुनने के बाद उनका शक और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि यूनिवर्स के बीच में ट्रेवल करने की इजाज़त बस उसे ही है जो फर्स्ट वर्ल्ड डीमन वर्ल्ड में रहता है। तो आखिर ग्लोरी ये काम कैसे कर रहा है, और यही सवाल उस सुप्रीम गाय भी पूछते हैं। तब वो बताता है कि वो फर्स्ट डीमन वर्ल्ड में भी काम करता है और अब तो मुझे भी इस पर शक हो रहा है। और इसके बाद वो एंटर हो जाते हैं डीमन वर्ल्ड में और वो शॉट बहुत ही ज़्यादा कूल था। तब सुप्रीम गाय बताते हैं कि मैं केबिटो के साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि अब वो एक अलग ही डायमेंशन में है। तब गोकू देखता है कि ग्राउंड में बहुत ही बड़ा होल था जिसमें एक शील्ड से प्रोटेक्ट करा गया था। तब सुप्रीम गाय बताते हैं कि इसी होल से फर्स्ट डीमन वर्ल्ड और सेकंड डीमन वर्ल्ड में कनेक्ट है। और वो ये भी बताते हैं कि जब वो छोटे थे तब ये शील्ड यहाँ पर नहीं थी, इसके बाद लगाया गया ताकि कोई भी एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में ना आ सके। और वो ट्रेवल कर ही रहे होते हैं तभी वो देखते हैं कि बहुत बड़ा स्टैचू, और वो कोई और नहीं हमारे किंग डाबूरा जो कि वहाँ के प्रीवियस किंग रह चुके हैं, जिन्हें माजिन बू ने चॉकलेट बना के खा लिया था। तब गोकू बोलता है कि उसे बाहर जाना है, उसे यहाँ की हवा महसूस करनी है कैसी है। और वो बाहर जाके अपने कुछ फाइटिंग मूव्स चेक करता है और वो देखता है कि उसके मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा स्लो हो चुके थे। तब ग्लूरो से बताता है कि इधर की गैस की वजह से, जिसकी वजह से यहाँ की एयर बहुत ज़्यादा थिक हो चुकी है। तभी गोकू वहाँ पर एक जानवर का पीछे करने लगता है और वो उसका पीछा करते करते एक जगह पर गिरने वाला था। तब ग्लोरी उस पर चिल्लाता है कि ऐसे बच्चों वाली हरकतें मत करो, क्योंकि अगर तुम सी ऑफ डार्कनेस में चले गए तो तुम नहीं जानते कि तुम्हारा क्या होगा। और मुझे तो लगता है कि गोकू आने वाले एपिसोड में इसमें ज़रूर जाएगा। और हमें ये भी दिखाया जाता है कि कुछ लोग गोकू को देख रहे होते हैं और वो कुछ ही देर बाद उस पर तीरों से अटैक भी कर देते हैं। पर वो तीर इतने स्लो थे कि गोकू तो उन्हें नींद में भी डूज कर लेता और वो अपने तीरों से उन पर अटैक कर ही रहे होते हैं, पर ग्लोरी बीच में आके उनको भगा देता है। और उसके बाद वो अपने शिप में वापस चले जाते हैं। ग्लोरी उनसे बोलता है कि आज रात हम होटल में ही रुकेंगे और कल सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। और उस सभी टाउन के लोग गोकू को देख रहे होते हैं, क्योंकि ग्लोरी और सुप्रीम काय के कान तो पॉइंटेड थे पर गोकू उन सबसे अलग था। तब वो तीनों ही एक होटल में जाते हैं। तब ग्लोरी उनसे पूछता है कि अगर तुम दोनों एक ही रूम सो जाओगे तो कोई दिक्कत तो नहीं। तो सुप्रीम काय बोलते हैं कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं। तो वो एक रूम को बुक करने चले जाते हैं और वो 30,000 एक रूम के लिए मांग रहे थे, पर ग्लोरी को भी पता था कि ये कुछ ज़्यादा ही है तो वो उनसे पैसे कम करने के लिए बोलता है। पर जब इतने में बोलने के बाद वो मानता नहीं है तो वो ग्लोरी उसे अपनी गन दिखाता है और तब वो प्राइस घटाकर 30,000 से 5,000 कर देता है। इसके बाद गोकू बोलता है कि मुझे ट्रेवल करके बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। इसके बाद वो रेस्टोरेंट में खाना खाने चले जाते हैं। फिर गोकू बोलता है कि उनसे इतनी भी भूख नहीं लग रही है तो वह 5 ही बर्गर खाएगा, और वो एक बर्गर 10 बर्गर के बराबर था। और वहाँ पर सब लोग गोकू को ही देख रहे थे क्योंकि उसके कान बिल्कुल भी डीमन रिलम के नहीं थे। तो वैसे गोकू कुछ लोग अप्रोच करते हैं पर ग्लोरी उनसे आसानी से हरा देता है और गोकू तो इन्हें सीरियसली ले भी नहीं रहा था, उसका फाइट से ज़्यादा ध्यान खाने में था।
तो उनकी किस्मत अच्छी थी, गोकू अपनी असली बॉडी में नहीं था। तो इसके बाद यहाँ पर छोटी सी फाइट शुरू हो जाती है और गोकू अकेले ही सब पे भारी पड़ रहा था और इस फाइट की कोरियोग्राफी बहुत ही ज़्यादा एपिक थी। इसे देखने की ओजी ड्रैगन बॉल की याद आ गई थी, बिल्कुल क्लासिक ड्रैगन बॉल की तरह। अब उन्हें पता चल गया था कि गोकू डीमन नहीं है, पर उससे पंगा लेना कोई समझदारी की बात नहीं होगी, तो वो वहाँ से भाग जाते हैं और वो जाते समय बोलते हैं कि हम तुम्हें देख लेंगे। पर गोकू, ग्लोरी और सुप्रीम गाय उसे सीरियसली नहीं लेते। हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गोकू सुप्रीम गाय के ऊपर पैर रख के सो रहा होता है। सुप्रीम गाय बोलते हैं गोकू उनकी रिस्पेक्ट करना कब सीखेगा। फिर थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि ग्लोरी उनके पास आता है और वो बोलता है कि अब जाने का समय आ चुका है। पर वो बाहर जाते ही देखते हैं कि उनकी सिर्फ अब गायब हो चुकी है और यह काम उन्हीं लोगों का है जिन्हें कल रात उनकी फाइट हुई थी। तो ये तीनों ही अब इस जगह पर फंस चुके हैं और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अब जैसे ही ड्रैगन बॉल आगे बढ़ते जा रहा है उसके एपिसोड भी इंटरटेनिंग होते जा रहे हैं। खासकर वो फाइट वाला सीन बहुत ही ज़्यादा एपिक था और चाहे थोड़ी बहुत जीटी की वाइब दे रहा है, पर ये उससे ज़्यादा एपिक है क्योंकि जीटी की सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी कि सारा फोकस गोकू पे कर दिया गया था, पर इसमें ऐसा नहीं है। हमें सुप्रीम गाय और ग्लोरी का कैरेक्टर डेवलपमेंट भी दिखाया जा रहा है और ये मैं तो चाहता हूँ कि वेजिटा और पिकुलियो का भी जल्दी एंट्री हो जाए, पर हम सभी जानते हैं कि ऐसा नहीं होने वाला। तो इसका नेक्स्ट एपिसोड आपके अगले हफ्ते देखने के लिए मिल जाएगा और अब जब तक आप चैनल की बाकी वीडियो जाके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि ग्लोरियो की शिप गायब हो रखी थी और एक काम उन्हीं डीमंस ने किया था जिनसे गोकू कल रात लड़ा था। ग्लोरियो बोलता है कि मुझे समझ जाना चाहिए था कि वो कुछ ऐसी हरकत करेंगे। तब सुप्रीम गाय उसे पूछते हैं क्या अब हम अर्थ वापस नहीं जा सकते। तब ग्लोरियो बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं कहीं ना कहीं से शिप मैनेज कर ही लूंगा, बस हमें कोई नियर टाउन ढूंढना होगा। तब गोकू बोलता है कि इससे अच्छा तो मुड़ के ही चले जाते हैं, पर ग्लोरी साफ मना कर देता है और बोलता है कि इससे हमारा बहुत ज़्यादा स्टेमिना जाएगा। पर गोकू भी कहाँ सुनने वाला था, वो उड़कर देखता है, पर उसे याद आता है यहाँ की एयर बहुत ज़्यादा थिक है, तो सच में उनका उड़ने में बहुत ज़्यादा स्टेमिना जाएगा। फिर सुप्रीम गाय सजेस्ट करते हैं कि हमें पैदल ही चलना चाहिए, पर पैदल चलते चलते उनके बीच में आ जाता है सी ऑफ डार्कनेस, तो इसका मतलब है इसे क्रॉस करने के लिए उड़ना ही पड़ेगा। में रेवल कर जाता है कि ग्लोरी भी उड़ सकता है और ये कोई हैरानी की बात नहीं थी। तो वो जैसे ही सी ऑफ डार्कनेस को क्रॉस कर रहे होते हैं डीमन आके उन पे हमला कर देता है। छोटी बॉडी में गोकू के सेंसेस काम नहीं कर रहे थे तो वो उसे पकड़े नहीं पाता, पर उतनी देर में ग्लोरी उस पर अटैक कर देता है और वो सच में बहुत ही कमाल का फाइटर था। वो उस डीमन को अकेले हरा देता है और ये देखकर गोकू भी थोड़े इम्प्रेस हो जाता है और बोलता है कि तुम तो सुप्रीम काय से भी ज्यादा अच्छे फाइटर हो, पता नहीं सुप्रीम काय के साथ गोकू की क्या दुश्मनी है। इसलिए सुप्रीम काय अपने डिफेंस में बोलता है कि मैं भी एक अच्छा फाइटर हूँ। उसके बाद वो फिर से चलना शुरू कर देते हैं और हर बार की तरह गोकू को फिर से भूख लगने लग जाती है और चलते चलते गोकू को कुछ फील होता है और तभी वहाँ पर उन पर हमला करने के लिए एक और बड़ी जाइंट आ जाता है। पर उस बेचारे पर जॉन को क्या पता था कि इस बार उसका सामना गोकू के साथ होने वाला है और गोकू उस अपनी एक किक से ही बेहोश कर देता है। ग्लोरी थोड़ा कंफ्यूज होता है, वो उसे बोलता है कि तुम्हें कैसे पता कि इधर कोई छुपा हुआ है और वो हम पर अटैक करने वाला है, क्योंकि मैं तक उसे नहीं देख पाया। तब गोकू बताता है कि ऐसा उसने की मदद से करा। ग्लोरी को की मतलब का भी समझ नहीं आता। सुप्रीम काय उसे डिटेल में समझाते हैं कि उसे दूसरों की एनर्जी सेंस कर सकता है। फिर थोड़ी देर चलने के बाद उन्हें बड़ा सा टेपियोड दिखता है और वो समझ जाते हैं कि कोई रेस्टोरेंट है और वहाँ पर जाते ही वो लेडी उनको फूड सर्व करती है और हर बार गोकू जानवरों की तरह खाने में टूट पड़ता है। तभी गोकू की नज़र पड़ती है एक जूस पे जो कि टेबल पर पड़ा हुआ था और उसे पीने के बाद समझ में आ जाता है कि उसे ये नहीं पीना चाहिए था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कड़वा था। फिर सुप्रीम गाय ग्लोरी से बोलते हैं कि तुमने कहा था कि तुम व्हीकल का इंतजाम करोगे। तब ग्लोरी उठ के उस लेडी के पास जाता है और उससे पूछता है क्यों उसे कोई व्हीकल मिल सकता है। फिर वो लेडी बोलती है कि इसके बारे में तुम्हें मेरे हस्बैंड से बात कर सकते हो, पर उसको तो अच्छी सुनाई भी नहीं देता।
तभी उसका हस्बैंड आता है और वो ग्लोरी से बोलता है कि मेरे पास शिप तो नई स्काई सीड है और उसके लिए तुम्हें 8,000 देने होंगे। फिर ग्लोरी पूछता है कि स्काई सीड की मदद से हम कितनी दूर जा सकते हैं। तब वो आदमी बताता है कि 120 किलोमीटर। पर ग्लोरी बोलता है कि 8,000 इसके लिए बहुत जाना है, तो उसमें किसी दूसरी दुकान से बात कर लूंगा। और अभी थोड़ी देर पहले इस आदमी को बहुत कम सुनाई दे रहा था, पर जैसे ही उसे सुनता है कि ये दुकान से जाने वाले हैं, उसे एकदम ठीक हो जाता है और बोलता है कि ठीक है, 5,000 में राजी हो जाऊंगा। और दूसरी तरफ सुप्रीम गाय और गोकू पूरी शॉप में घूम रहे होते हैं। वो एक अजीब सी कैंडी को देख रहे होते हैं जो कैंडी कम बग जाना लग रही होती है। तब वो लेडी उनके पास आके बताती है कोई आम कैंडी नहीं है, ये मेरी बग है जिसकी खा के हमारी स्टेमिना वापस आ जाता है। अब इसे डेमन वर्ल्ड की से जो बिन भी कह सकते हैं, पर इधर कई सारी वैरायटी थी और वो उन सब के बारे में बताती है कि एक से स्टेमिना वापस आता है, एक से सर दर्द सही होता है और एक से जले हुए घाव सही होते हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा हैरान कर दिया वो है फ्यूजन कैंडी, जिसको खाकर 2 लोग एक शरीर में आ सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि हमें गोकू और वेजिटा का एक नया फ्यूजन देखने को मिलेगा। हमारे पास पहले से ही 2 हैं, गोजिटो और वेजिटो, तो तीसरे फ्यूजन का नाम क्या होगा। तो गोकू ग्लोरी से कह के वो सभी कैंडी ले लेता है। अब बारी थी स्काई सीड का यूज करके इनको कैसल तक भेजने की, और स्काई सीड के नाम पे वो लेडी एक लॉन्चर लेके आती है। और मेरी तरह सुप्रीम गाय भी कंफ्यूज था कि आखिर ये क्या है, क्योंकि स्काई सीड नाम सुन के हमारे दिमाग में तो बिल्कुल नहीं आया था। दरअसल एक कैनन की तरह थी जिसमें बैठ के तीनों जाएंगे, तो वो तीनों स्काई सीड पर बैठ जाते हैं और वो आदमियों से लॉन्च कर देता है। और वो इतनी ज़्यादा फास्ट थी कि वो कुछ ही मिनटों में 120 किलोमीटर कवर कर देते हैं। पहले तो सुप्रीम गाय बहुत ज़्यादा चिल थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इसको ग्लोरी उड़ा रहा है, पर जब बाद में ग्लोरी को बताते हैं कि उनकी शिप क्रैश होने वाली है, उनकी हालत ही ख़राब हो जाती है। और उनकी किस्मत इतनी ख़राब थी कि वो डायरेक्ट सी ऑफ डार्कनेस में कूदने वाले होते हैं, पर सही समय पर ये तीनों वहाँ से उड़ जाते हैं। अब इतना सफ़र तय करने के बाद इन्हें फिर से चलना होगा, पर गोगो का वो करने का मन बिल्कुल नहीं था। तो बोलता है कि अब हम उड़ सकते हैं क्योंकि अब हमारे पास बग कैंडी है, तो उसको खा के हमारा स्टेमिना वापस आ जाएगा। पर सुप्रीम गाय तो साफ मना कर देते हैं, ग्लोरियो भी, क्योंकि उन्हें ऐसी कोई चीज़ नहीं खानी। फिर गोकू से पूछता है कि आखिर कैसल कितनी दूर है। तब ग्लोरियो से बताता है कि अगर हम स्पीड से चले तो हम आधे दिन में वहाँ तक पहुँच जाएंगे। और ये सुनने के बाद तो गोकू के मन में जो थोड़ी बहुत मोटिवेशन थी वो भी मर जाती है। तब गोकू उनसे पूछता है कि यहाँ पर भी ड्रैगन बॉल हैं, क्योंकि ऐसा मुझे पिकलो ने बताया था। तब ग्लोरी बताता है कि यही ड्रैगन बॉल सबसे ओरिजिनल की ड्रैगन बॉल हैं, क्योंकि यह सबसे पहले बनी थी। तब गोकू बोलता है कि हम उन्हें ढूंढ कहाँ सकते हैं। फिर ग्लोरी उसे समझाता है कि उन्हें ढूंढना कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेमन के पास ड्रैगन बॉल हैं और उनकी रक्षा तामागामी कर रहे हैं। और आज तक कोई भी उस ड्रैगन बॉल को यूज नहीं कर पाया, क्योंकि तामागामी को हराना इम्पॉसिबल है। और ये बोल कर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि अगर गोकू किसी ने बोल दिया कि कोई स्ट्रांग है तो वो उससे बिना लड़े तो मानने वाला ही नहीं है। तो गोकू आइडिया देता है कि हमें तामागामी को हरा के ड्रैगन बॉल ले लेनी चाहिए, और उसके बाद हम विश मांग सकते हैं कि डेंडो को वापस ले आएं और हमारी बॉडी भी ठीक कर सकते हैं। शुरू में तो ग्लोरी उसके बाद खिलाफ होता है, बाद में वो मान जाता है। इसके बाद वो फिर से चलने लग जाते हैं। पूरा एपिसोड तो उन्हें चलने में ही निकाल दिया। तब वो थोड़ी देर पानी पीने के बाद गोकू को आवाज़ आती है, और वो जैसे ही उस आवाज़ का पीछा कर रहा होता है ग्लोरी उसे रोक लेता है, क्योंकि डेमन ड्रीम की मिलिट्री पुलिस थी और ये डेमन टैक्स ले रहे होते हैं, और ये कोई ऐसा वैसा टैक्स नहीं था। इनका रूल ये था कि इन्हें 3 सोने के सिक्के देने होंगे, और जिसके भी ये नहीं दिए उसकी लाइफ से 9 साल ले लिए जाएंगे। तो एक सोने का सिक्का दे के आप अपने लाइफ के 3 साल बचा सकते हो। तो उन लोगों के पास अब कोई रास्ता नहीं था। तो उन लोगों के पास जब कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि डीमन किंग डबूरा मरने के बाद अब गोकू की डबूरा है, और अगर लोगों ने उसकी बात नहीं सुनी तो ये वैसे ही मार देंगे। तो धीरे धीरे करके सब अपने पैसे उन्हें देने लग जाते हैं। तो दूसरे डेमन के पास एक सिक्का कम पड़ जाता है, तब उसकी लाइफ के 3 साल ले लेते हैं एक मशीन की मदद से। पर जो उसके पीछे डेमन था उसके पास तो एक भी सिक्का नहीं था, और उसे देखने को ऐसा लग रहा था कि ये भी थोड़ी देर में मर जाएगा। तो ये तय था कि अगर उसकी ज़िंदगी के 9 साल ले जाएं तो ये बचने वाला नहीं है। ये देखने गोकू मैदान में कूदने ही वाला होता है, तभी बीच में कोई आ जाता है। ये एक मिस्टीरियस कैरेक्टर था जिसने अपना चेहरा छुपा रखा था।
तो वो अपनी पॉकेट से ग्रेनेड निकाल के उनकी तरफ फेंक देती है, पर हालांकि उसका बम भी उसकी तरह नकली था और अब उस कैरेक्टर के पास कोई रास्ता नहीं था बस वहां से भागने का। और थोड़ी देर बाद वो उसे पकड़ लेते हैं और इसके बाद गोकू को फाइनल मैदान में उतरना ही पड़ता है और उसके बाद एक सभी डेमन को उनकी नानी याद दिला देता है। और सच में ये सीन बहुत ज्यादा एपिक था। ड्रैगन बॉल डायमंड जीटी से जाना ओल्ड ड्रैगन बॉल की वाइब दे रहा था और बाद में उन्हें बहुत ही बुरी तरह से मारने के बाद गोकू को याद आता है कि उसने कुछ जानते ही अपनी पावर यूज कर ली, तो इसलिए ग्लोरी उसे लेकर भाग जाता है क्योंकि वो उन पुलिस की नज़रों में नहीं आना चाहते थे। बाद में बहुत दूर जाने के बाद ग्लोरी उसे बोलता है कि तुम्हें ऐसी रिस्क काम नहीं करना चाहिए। बाद में गोकू बोलता है कि मैं उनको ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था, तो मुझे बीच में आना ही पड़ा। और इसके बाद तो सुप्रीम गाय भी एग्री करते हैं और तभी उस किसी के पीछे से आवाज़ आती है कि तुम लोग कौन हो, और ये कोई और नहीं वही लड़की थी जिसने हमें पहले देखा था। और वो कैरेक्टर अपना मास्क उतार लेती है और ये कोई छोटी बच्ची होती है और इसी के साथ ये एपिसोड हमारा ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।